Welcome to Dr. Khadar Lifestyle. खादर वली साहब ने तो पीएचडी किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, और वहां से करने के बाद अमेरिका गए, अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, और फिर वहां से खादर वली साहब वापस भारत में आए। तो खादर वली साहब जब वापस भारत में आए तो क्यों आए, क्या वो मानते हैं, मैं कहूंगा वो संक्षेप में बात रखेंगे अपनी के वो क्या इम्यूनिटी को मानते हैं। खादर वली साहब के विचार में व्हाट इज इम्यूनिटी। ओवर टू डॉक्टर खादर वली साहब। सबको नमस्कार। हम अमेरिका छोड़ के क्यों आए भारत को? वो वैक्सीन हमारा बेटी को ना लगाने के लिए आए। सबको नमस्कार। दिस इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस। सही तरह से हम सहज प्रकृति सिद्ध होता है। इसका सारा वैज्ञानिक अंशों को ए वेस्टर्न थॉट प्रोसेस वो तो शुरू हुआ है थियोरेटिकली, ए लुइस पास्चर, ए डार्विन, ए बिग बैंग थियोरी, ये सब इसका कारण है। देयर इज नो नीड फॉर एनी वैक्सीनेशन। हम प्रकृति की विधि और विधानों को छोड़कर कृतज्ञता से आर्टिफिशियल लाइफ बना के हम जी रहे हैं। इसके कारण हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसमें बहुत सारा कारण है। एक, हम हमारा तरफ से मान रहे हैं ये नॉन वेजिटेरियन एनिमल प्रोटीन हमारा अंदर जाने से पहला कदम इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइजेशन होने को हम शुरू किया है, होल ह्यूमन रेस। सो हम सीधा साधा और संक्षिप्त रूप में बताते हैं क्या क्या कारण है। ये पहला कारण है मांस, एनिमल प्रोटीन हमारा अंदर नहीं जाना है। इसका थियोरेटिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन यही है पहली बात। दूसरा बात यही है कि हमको हमारा अंदर ये घुस गया है, ये वायरस हो रहा है, ये जा रहा है, वो हमको खत्म करेगा, ये सब दिस इज साइकोलॉजिकली वी आर गेयर्ड अप बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड थियरीज ऑफ डार्विन एंड लुइस पास्चर। हम सबके साथ जीवन करना है प्रकृति में। ये अमेरिका नहीं है, भारत में नहीं है, न्यूजीलैंड में कहीं भी हो, all animals on this planet, all fauna and flora have to live together. ये डार्विन का, ये लुइस पास्चर का थीरीज ने हमको युद्ध का परिस्थिति में हमारा ब्रेन वॉश किया है। When you have the concept of tolerance, वो तो सही है, वो ही रहना है, हम भी रहना है। This is the first aspect of immunization. When you are tolerant, when you are tolerant of others, then there is no question of fighting. When there is no fighting, there is no different kind of thought process in our heads. So when you say no one is going to kill you, वही रहना है, हम भी रहना है। So that mental process itself is the best immunization in the world. And हम यही है आयुर्वेद का पहला सूत्र, प्रकृति सिद्ध वातावरण को हम ऐसा ही लेना है। There is no if and but. Why we are here on this planet हमको मालूम नहीं। We are here with everything together. So इतना सीधा साधा बात है। इस विचार को छोड़कर हम ये वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के साइंस के मामले में हम पड़ गया है।
ये साइंटिफिक सो कॉल्ड कम्युनिटीज ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वायरस है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, ये सब का कोई काम का बात नहीं है। ये सब हमारा ये दुविधा नहीं होना चाहिए। सो व्हेन यू आर टॉलरेंट यू हैव द बेस्ट इम्यूनिटी इन द वर्ल्ड। सो ये है थियोरेटिकल एस्पेक्ट, हम सोच में होता है पहला। सो हर जीवी इस बात को मानना है, और बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी। एंड इफ यू थिंक अदरवाइज, that you are away from nature, you are separate from nature, you are separate from the plant, you are nothing has to do, you want to exploit, all these things start slowly removing your meaning. So tolerance is the most important thing. So वो वैविध्यता है हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में। the whole planet is diverse. इतना डाइवर्सिटी में हम एकता मानते हैं, वो ही होना है, हम भी रहना, बस इतना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। एंड देन कम्स ऑल द अदर मटेरियलिस्टिक मंडेन रूल्स ऑफ ऑल दिस साइंटिफिक प्रोसेसेस। ए साइंटिफिक प्रोसेस हम बता रहे हैं, नेचर हैज इट ऑलरेडी इन प्लेस, वैसा ही है वो, अभी से अभी नहीं है, तब से है। So our understanding is so small and bits and pieces, इतना इतना छोटा है, इतना इतना कम है। ये वेस्टर्नर्स डिक्लेयर दैट इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, यही है हमारा प्रॉब्लम। और हमारा आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सीधा साधा बताया गया है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, वेरी सिंपल। सो ए टॉलरेंस का मंत्र हमारा दिल में, मन में, शारीर में, सब में होना। सो इसका वेरी सिंपल प्रैक्टिस इज टू लिव एंड लेट लिव, ये हमारा मन में बिठाना है हम। सो वो वायरस को मारना है, वो बैक्टीरिया को शूट करना है, हम लेजर बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये करते, ये सब unnecessary unfounded fear psychosis is created, and that same thing is now translated into these companies and boardrooms and few people's what do I call it, psychosomatic wants of dominating, doing this, doing that, and it has translated into business. So हम एक ही बात में बता सकते हैं कि ये सब ये वैक्सीनेशन की मामला नहीं है, ये एंटीबायोटिक्स का मामला, ये स्टेरॉइड्स का मामला, ये मामला, वो मामला, सब हमारे लिए बेकार है। दे आर ऑल एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट नहीं है और ट्रांसिएंट है, दे आर ऑल अशाश्वत है। शाश्वत परिष्कार हमको मिलेगा, हम हमारा शरीर को शुद्ध रखेंगे। इसका बात हितेश जानी और आचार्य मुनीश आचार्य भी टच किया है ऑलरेडी, लेकिन ये पहला काम हम हर रोज करना है, हर घंटा करना है। सो इस बात का हम ध्यान रखना है। हमारा शरीर खाने का, पीने का इसीलिए है हम एंजॉय कर सके, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिल सके। ये स्ट्रेंथ का मामला भी बहुत बुरा पड़ गया है, आदत वेस्टर्न, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी दिस, यू हैव टू बी दैट। ये स्ट्रांग का मतलब क्या है? क्या है? लायन इज स्ट्रॉन्गर देन यू, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू। सो यू आर क्रिएटिंग ऑल दिस स्ट्रांग, वीक, ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं है। कैन यू परफॉर्म योर लाइवली एक्शंस ऑन ए डे टू डे बेस विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट? यही है स्वास्थ्य का असली निर्वचन। सो एक से एक बढ़कर, बढ़ाकर ये करना, वो करना, एंड सब लोगों को एक ही काम करना, ये सब सही नहीं है। Each one is different depending upon the place, what you do, what you don't do, all this. So ये सब का मामला मैं क्यों बात कर रहा हूँ? The diversity is there. Let us accept things as they are. इस बात से
हम हमारा देह शरीर को शुद्ध रखना है हर रोज, वो काम फाइबर से ही होता है। And fiber is defined in different ways and different materials have different kinds of fibers. हमारा शरीर में अंग अंग को शुद्ध करने का जरूरत है, वो हम प्रकृति स्वाभाविक जीवन करने से ही होता है। इसके साथ हम many varieties of theories उगा सकते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब हमारा अंडरस्टैंडिंग है, बस इतना ही। वो सत्य नहीं निकलता है। तो सच कब होगा? आपको किसी का समय में स्वास्थ्य रखने का शक्ति आ जाता है। सो इसके लिए हमारा आयुर्वेद शास्त्र बहुत पुरान है, वो सब बता दिया गया है। एंड there are many different varieties of techniques that our ancestors have followed. आप जाइए वहाँ विशाखापट्टनम में अरकुलोया में जाइए, एक नानी वो जाके पीपल का वो रूट को लाके स्टोन पे ऐसा ऐसा करके आपका मुंह में डाल देता है when there is a small baby boy. और बिहार हिल्स तो जाना है, वहाँ और एक पेड़ का रूट, वो फाइकस बेंगलेंसिस, इसका रस को मुंह में डाल देता है बेटी मुंह में। ऐसा कहीं जगह पे कहीं तरीके हैं, और सब उसका कारण यही है कि हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को एक्सपोज करें, एंटीबॉडीज, जनरल एंटीबॉडीज को हम प्रिपेयर करें। कोई एक ही वायरस का नहीं है, एक ही वेरिएंट का नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा। इसीलिए हम प्रकृति माता के साथ जुड़कर हम जीवन करना बहुत जरूरी है। इसका सब हम चुनाव करके हमारा कोरोना हैंडबुक के रूप में दिया गया है। कोरोना नहीं है, कुछ भी वायरस लगा दो उसका नाम वो चलता है। सो वी नीड टू जनरेट जनरल इम्यूनिटी अबाउट एनीथिंग, एंड देयर इज नथिंग लाइक दिस वायरस इज बैड, दैट वायरस। हमारा अंदर बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, आउट ऑफ विच 90% of it is viruses and bacteria and fungal, all kinds of things that we may not even know, lot of things. So इतना जुड़ा हुआ है हमारा देह में, शरीर में, सब कुछ हो रहा है। So हमको जानने का तरीका भी नहीं मालूम है, इतना हमारा अंदर है। तो हमको 5% भी नहीं मालूम है अभी तक। Especially when it comes to biological aspect, a जैविक विज्ञान को this is not engineering models, this is not physical world. अंदर जाने के बाद हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जानने के लिए हमारा पूर्वजों ने बहुत सुविधाएं दिया है, और एक ही प्रामाणिक तरीका है हम प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन करने। ये तो बहुत सीधा साधा बात है, यही है हमारा आयुर्वेद का सरलता। बहुत कॉम्प्लेक्स और संकीर्ण और संक्लिष्ट विचारों को सरलीकृत करने में हमारा आयुर्वेद शास्त्र बहुत सीधा साधा आदमियों को, आम आदमी को क्या करना है, इस तरीकाओं को बताने के में कोई शास्त्र अभी तक हमारा प्लैनेट पर नहीं है। वेरी सिंपल। प्रॉब्लम यही हुआ है, ये इंग्लैंड अंग्रेज वाला आया है, ये मुस्लिम आया है, ये सब फॉरगेट द हिस्ट्री, बट वी हैव बीन स्लोली एंड स्टडीली स्पॉइलिंग आवर नॉलेज। एंड ऐसा हुआ है पिछला 200 साल में, हम हमारा शास्त्रीय विधानों को गौरव भक्ति पूर्वक जीवन नहीं चल रहा है। वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर ओन नॉलेज। क्यों? ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में हम गिर गए हैं। हम पिछला 1.5 years में हम so many people have got well, and अभी भी
they are following those small simple principles. 6 हफ्ते में ये सूर्य नमस्कार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना तक कोई आदमी ये प्रॉब्लम हुआ है, विटामिन डी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इम्यूनाइजेशन, विच आई हैव टोल्ड 15 years बैक। हर रोज हर आदमी सूर्य नमस्कार हफ्ते में 3 बार कनिष्ठ रूप में करना ही है, वो बहुत जरूरी है। Everyone needs to understand this, not only for immunity, for any damn being well. Just you want to be all right, this is the must. सूर्य नमस्कार वो विटामिन डी बनाना है हमारा, वो कैल्शियम का है, इम्यूनिटी का है, ब्लड का है, कैंसर को दूर करना है, कुछ भी काम करना चाहिए तुम्हारा शरीर में विटामिन डी बहुत जरूरी है। वैसा ही माइक्रोबियल स्ट्रेंथ, माइक्रोबियल पॉपुलेशन हमारा अंदर, वो गट माइक्रोब्स का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। वो बहुत सारा विटामिन बी जैसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाने में और तरीका बताने में बहुत जरूरी है। और एक अति मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सी, वो खट्टी आमचूर या लेमन या आमला की ये सब चीजों में मिलता है। कुछ भी खाओ, एक अचार बनाकर आपका घर में रसोई घर में आपका हाथों में खाना। तो यू कैन ड्रिंक ऑरेंज जूस, यू कैन टेक अनारस जूस, यू कैन हैव स्ट्रॉबेरी जूस, यू कैन हैव एवोकाडो जूस, यू कैन हैव ऑल दिस फैंसी सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट टॉकिंग ऑल बिग थिंग्स, ऐसा कर सकते हैं, वो भी काम चलता है। लेकिन सीधा साधा है विटामिन बी सी डी, ये 3 अंशों को हम याद में रखने से हमारा इम्यूनाइजेशन बन जाता है। एंड हम 6 हफ्ते में अभी भी आप सब लोग एक बात पे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अमेरिका में 6 लाख लोग मर चुका है, ब्राजील में 5 लाख मर चुका है, एंड देयर पॉपुलेशन इज ओनली 35 crores and 20 crores। सो इसका हिस्सा में, इसका तरीका में हम सोचना पड़ता है। भारत देश में अब तक 29 to 58 lakh people should have died according to these calculations। हमारा if you take the ratios, कितना लोग मरे हैं? 3 लाख भी नहीं। सेकेंड वेव आया है which is not there in Bangladesh and Pakistan, only India में हुआ है। फिर भी people who have died is only 3 lakhs। and हर रोज आज से 4,000 लोग मरने का भी हम लेने से next 2 months if it happens we will still be 24 lakhs per the whole मामला में। so that means India with all its, don't talk about oxygen, ये सब बोगस काम का है। so even if we allow for the next 2 months every day 4,000 लोग मरने का, it will still be 24 lakhs people would have died। that means we are still way under the numbers। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? so इसका मतलब है ये हमारा देश पिछला 1000 साल से, मुझे मालूम नहीं है कैसा हम वेजिटेरियन फूड लेने के लिए हम सबको, हमारा भारत देश में अभी भी, even if you have lot of Muslims eating meat, all सब they are all eating very very less meat compared to other countries। इसीलिए हम बच गए। that is the main important reason, because all said and done our immunity is based on not having animal protein in our body, and it is very less compared to many other places। so ये अंश पहला हम big capital letters में लिखना है। so when people become vegetarians and start eating different kinds of leaves, vegetables, roots, then automatically the immunity increases हर रोज। and हम हमारा खाना में फाइबर को छोड़ दिया है पिछला 50 नहीं तो 100 years because of following this western stupid methods। so हम हमारा देसी आहार, देसी धान्य को, पूर्वजों ने खाया हुआ सिरिधान्य को हम 5 दाना ढूंढ निकाला है। वो 5 दाना खाने से हर रोज
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा अंदर, बस इतना। सो आप ये 3 बातों को ध्यान में रखिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और हमारा देश सबको ये सिरिधान्य खाने से हमारा अंदर छुपा हुआ सभी खलमशों आज के आज, कल के कल खत्म होता रहता है। बस इतना ही। यू क्लीन योर बॉडी ऑन ए डेली बेसिस एंड बी विथ नेचर, बी विथ नेचर। No animal on this planet is your enemy. You have to live with together. No plant is bad for you. They are there for some reason. If you find difficulty, keep away from it. Live and let live is the main मूल मंत्र इम्यूनाइजेशन का। वही है हमारा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। सो इतना बोल के, और बहुत सारा टेक्निक्स हम फायदा कर सकते हैं। अदरक से हो सकता है, और नारियल का पानी हो सकता है। इनफैक्ट यू गो टू आंध्रा तेलंगाना में वो लोग टाड़ी का वो कल सुबह सुबह वो पी जाता है, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। इट कैन किल कोरोना, इट कैन किल अभी कुछ और वायरसेस को, वेरिएंट्स को, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बहुत सारा ये विश्वव्यापी समस्याओं का परिष्कार प्रादेशिक परिहारों में छुपा हुआ है। सो देयर इज नो यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। फॉर यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स यू फाइंड सॉल्यूशंस इन लोकल एंड रीजनल materials and methods. So a problem of vaccinating the whole world is the stupidest idea that I can come across. Thank you. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।